नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर लोकसभा के बन चुके हैं और एक बार फिर आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि आप पक्षपात मत करिएगा। आखिर दुनिया में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं, बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर स्पीकर की भूमिका को लेकर विवाद क्यों नहीं उठते? और हिंदुस्तान में ऐसा क्या होना चाहिए कि स्पीकर निष्पक्ष हो जाए, अपने आप निष्पक्ष हो जाए, वो पार्टी से बंधा नहीं रहे? ऐसी क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, ऐसा क्या सिस्टम में चेंज किया जाना चाहिए, इसकी हम विवेचना करेंगे। भारत में संविधान ब्रिटेन से लिया गया है, मोटे तौर पर कुछ अमेरिका से कुछ हिस्सा लिया गया है। और ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में मैंने सोशल मीडिया में कहीं पढ़ा था कि जब कोई स्पीकर चुना जाता है तो अगली बार उस स्पीकर अगर चुनाव लड़ता है तो विपक्ष का कोई नेता उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है, कोई पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती, प्रोवाइडेड स्पीकर निष्पक्ष ढंग से काम करे। स्पीकर के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता है ताकि स्पीकर दलगत राजनीति से ऊपर हो जाए। एक दूसरा, उसको 100% विश्वास हो जाए कि अगला चुनाव वो जीतेगा ही जीतेगा। तीसरा, अगला चुनाव जीतने के लिए उसको सत्तारूढ़ पार्टी या अपनी मूल पार्टी के साथ गलबहियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में कोई खड़ा होगा ही नहीं होगा। तो कितना आसान तरीका है कि आप निष्पक्ष ढंग से पूरे 5 साल काम कीजिए और उसके अगले 5 साल आप लोकसभा में आइए, आप जीत कर आइए, क्योंकि आपके निर्विरोध जीत कर आइए, क्योंकि आपके खिलाफ कोई उम्मीदवार विपक्ष का नहीं होगा। प्रोवाइडेड, एक शर्त है, शर्त यह है कि अगली बार कोई स्पीकर यानी अगली बार चुनाव जीतता है, जो जीतना ही है तय है, जो निर्विरोध जीतेगा, तो वो कोई पद नहीं लेगा। ये शर्त लगा दी जाती है कि वो कोई पद नहीं लेगा। क्या हिंदुस्तान में ऐसा होगा? सोचना पड़ेगा। दो चीजें और हैं। आमतौर पर स्पीकर पर आरोप क्या लगते हैं? मान लीजिए पिछले 10 साल की बात करें या 15 साल की बात करें कि साहब धीरे धीरे बहस कम होती जा रही है, जो बड़े बड़े बिल हैं, विवादास्पद बिल हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी को जाने चाहिए। वो जो लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो राज्यसभा की कमेटी होती है, उन तक जानी चाहिए, लेकिन बिल जाते नहीं हैं। वो सीधे पास कर दिए जाते हैं, आधी अधूरी बहस के साथ पास कर दिए जाते हैं। विपक्ष को कभी कभी निलंबित कर दिया जाता है और चुपके से बिल पास कर दिए जाते हैं। मोटे तौर पर यही आरोप लगते हैं। अब अमेरिका और दूसरी जगह क्या होता है लोकतांत्रिक देशों में? वहां तय है कि कोई भी बिल होगा, कोई भी बिल, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी बिल है, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा ही जाएगा। तो हमारे यहां क्यों नहीं जाने चाहिए भाई? अगर लोकसभा में हर बिल या राज्यसभा में हर बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, अभी डिस्क्रिशन पावर है लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा के पास कि कौन सा बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। और सरकार चाहेगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाए तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नियम बना दिया जाए कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं है, हर बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, तो अच्छी बात है। स्टैंडिंग कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के, सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और वो पार्टी हित से ऊपर उठकर बात करते हैं। और पढ़े लिखे समझदार वकील, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। और विपक्ष में कोई अनाड़ी किस्म के पॉलिटिशियन नहीं बैठते। वो विपक्ष में बैठे हुए बहुत से नेता होते हैं जो सत्ता पक्ष में बहुत साल गुजार चुके होते हैं, तो अनुभवी होते हैं। और बिल छन जाता है, उसकी कमियां, उसकी खामियां दूर हो जाती हैं और बिल निखर जाता है, बिल अच्छा बन जाता है। मैं तो यकीन मानकर चलता हूं कि अगर कृषि के 3 कानून स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए होते तो आज वो कानून लागू हो चुके होते। स्टैंडिंग कमेटी उसमें से खामियों को दूर कर देती और कुछ एडिशनल चीजें जोड़ देती, कोई संशोधन जोड़ देती। मनमोहन सिंह सरकार में राइट टू इंफॉर्मेशन बिल लाया गया था, वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था। वैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास भी गया था, जो सोनिया गांधी ने बनाई थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता अभी। तो 107 संशोधन सुझाए गए थे और वो उनमें से अधिकांश संशोधन सरकार ने मान ली और निखर गया बिल।
यहाँ तक कि मनमोहन सिंह सरकार की मौत का कारण बन गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2014 में उनकी सरकार गई, इसके पीछे एक बड़ी वजह राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए कोलगेट 2G के बारे में जानकारी निकाली गई थी और कोर्ट में उसको बतौर सबूत पेश कर दिया गया था। खैर वो कहानी अलग है। तो पहली चीज, लोकसभा का जो स्पीकर हो वो अगला चुनाव निर्विरोध जीत कर आएगा, इसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी जाए। बदले में कोई वो पद नहीं लेगा, अगली बार जीत कर आएगा, ये एश्योरेंस हो जाए। दूसरा, हर बिल, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, हर बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, हर बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। तीसरा, अब बिल पर जब वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है तो स्पीकर साहब की डिस्क्रिशन पावर है, या वो कहते हैं वॉइस वोट से कि हाँ पक्ष जीता, ना पक्ष जीता, या हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, बिल मंजूर किया जाता है। तो ऐसे में विपक्ष का कोई भी सदस्य कह दे कि वो डिवीजन चाहता है तो वोटिंग होगी। अब क्यों चाहे, हर चीज की वोटिंग करा लीजिए। लोकतांत्रिक देश दुनिया के बड़े हैं, उसमें हर चीज रिकॉर्डेड होती है, हर चीज की वोटिंग होती है, हर चीज का एक आंकड़ा होता है। सरकारों को भी पता होता है कि इस मामले में इतने वोट मिले, इस मामले इतने वोट मिले, ये बिल जो हम लेकर आए इसमें जो बाहर से समर्थन दे रही पार्टी या जो फ्लोटिंग पार्टियां उन्होंने इतना साथ दिया, इतना साथ नहीं दिया, तो अंदाजा लग जाता है। तो इतनी छोटी सी चीजें हैं, ये 3 चीजें क्या पूरी नहीं हो सकती? तो इससे लोकसभा अध्यक्ष पर निष्पक्षता नहीं बरतने के जो आरोप लगते हैं वो खत्म हो जाएंगे, काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। एक और चीज है, ये बात मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूं, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लेख छपा है मिस्टर रॉय का, मैं नाम भूल गया पूरा उनका, ओम शांति ओम करके लेख छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में आज, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। उसमें भी लेखक ने यही बात कही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये तो अपनी वो चीजें खो चुका है। इतने तरीके निकाल लिए गए हैं दल बदल कानून से बचने के लिए, ऊपर से एक लोकसभा अध्यक्ष क्यों तय करे? किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो सर फुटोवल हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो आपस में टूट फूट हो रही है, जो इधर उधर खरीदा बेचा जो भी जा रहा है, उस सब की चिंता लोकसभा अध्यक्ष को क्यों करनी चाहिए? फिर उस पर अपनी रूलिंग क्यों देनी चाहिए? फिर रूलिंग ऐसी होती है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष की हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की हो, चाहे किसी और की हो जो संवैधानिक पोस्ट पर है, उसको लेकर फिर पक्षपात करने के आरोप लग जाते हैं कि सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है तो दल बदल के तहत जो दल बदल किया गया उसको सही मान लिया गया, सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है तो दल बदल के तहत जो दल बदल गलत किया गया उसे गलत बता दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो दल बदल वाला मसला अध्यक्ष के जो पैरोगेटिव है या अध्यक्ष की जो अधिकार क्षेत्र है उससे हटा दिया जाए, यानी मुक्त कर दिया जाए अध्यक्ष को। 3-4 चीजों में अध्यक्ष को मुक्त कर दिया जाए कि कोई भी बिल होगा वो स्टैंडिंग कमेटी में अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में। दूसरा, जो भी बिल आएगा जो वोटिंग उसकी 100% वोटिंग होगी, रिकॉर्डेड होगा। तीसरा, दल बदल से स्पीकर का कोई लेना देना नहीं होगा, वो कोर्ट तय करता रहे, सुप्रीम कोर्ट तय करे, कुछ दूसरा तय करे, या कोई कमेटी बना दी जाए, जो भी हो, कुछ अलग से हो। तो इतनी 3-4 चीजें हैं, मुझे लगा ये बताना आपके लिए, शायद आपको समझना थोड़ा अच्छा लगा होगा समझना, जब हम इस समय ये दौर चल रहा है कि हर बार जो आसन होता है, आसन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।